बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभिजीत नक्षत्र एक विवाद या अभिजीत पर विवाद उत्पन्न होता है, तो मैं आपको इस पर एक विस्तृत चर्चा करके बताता हूं। आप वीडियो को देखते रहें, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र को लेकर मेरे वीडियो पर एक ग्रुप में विवाद उत्पन्न हो गया। उनने एक तर्क दिया, एक विद्वान ने तर्क दिया, बोले आप यदि अभिजीत नक्षत्र को नक्षत्र समूह में गिनेंगे तो करण की गिनती में भी व्यवधान उत्पन्न होगा, अर्थात करण की गिनती को भी पुनः संधारित करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई ये हास्यास्पद बात है, क्योंकि नक्षत्र का करण से कोई संबंध नहीं बनता है। नक्षत्र साधन जब हम करते हैं तो उसकी गणित अलग है, करण साधन करते हैं तो उसकी गणित अलग है। पर फिर भी अपन उस बात पर नहीं जाते हुए अभिजीत पर और आगे विस्तृत चर्चा करते हैं। एक विद्वान ने प्रश्न उठाया कि नक्षत्रों का समान विभाग नहीं है, अर्थात प्रत्येक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का नहीं है, जो कि समान रूप से वितरित किए गए हैं। देखिए 360 अंश का व्रत है, उसमें 27 नक्षत्र हैं, तो 27 एकम 27, 9, 27 तिया 81, 10 में से एक 9, 60 का गुणा किया, ये तो अंश बने, और 9 छंग 54, 540, 27 दूनी 54, ये 20 कला इस प्रकार से बनता है। अर्थात समान विभाग किए गए हैं। अब कुछ विद्वानों का कहना है कि नक्षत्रों का समान विभाग नहीं है आकाश मंडल में, और सिद्धांत शिरोमणि भी ये कहती है, मैं भी इसका समर्थक हूं कि आकाश मंडल में प्रत्येक आकृति 13 अंश 20 कला की नहीं हो सकती है। कोई आकृति बड़ी भी होगी, कोई आकृति छोटी भी होगी, कोई 13 अंश 20 कला से छोटी भी है, कोई 13 अंश 20 कला से बड़ी भी है। ये एक लीड है, इसको पास में देखने पर इतनी बड़ी दिख रही है, इसको दूर लेते जाएंगे तो ये छोटी दिखने लगेगी। आपने ये भी देखा होगा कि एक वायुयान जब आकाश में उड़ता है तो छोटा सा दिखता है, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, उसको हम सोचते हैं कि ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे, इतना ही बड़ा दिखता है वो, अर्थात उसका एरिया इतना ही दिखता है कि इतने एरिया में है ये, और पास आने पर लगता है कि एक कमरे में भी नहीं आएगा। तो यही स्थिति आकाश मंडल में है कि कोई आकृति, मान लो अश्विनी के ताराओं की आकृति है, वो 13 अंश 20 कला से अधिक है। मान लिया जाए कि 16 अंश है इसकी आकृति, परंतु जहां से हम नापते हैं, मानना क्रांति वृत्त से उसको नापा गया है कि क्रांति वृत्त से वो कितना दिखता है, क्योंकि ग्रह वगैरह सभी क्रांति वृत्त के ऊपर भ्रमण करते हैं। क्रांति वृत्त से इसकी कितनी दूरी है, और वहां से क्या 13 अंश के अंदर ही दिख रहा है, ये 16 अंश है, पर यहां से अगर 13 अंश 20 कला में ही दिख रहा है तो, और कोई मान लो नक्षत्र 10 अंश का ही है, परंतु वो इसकी आकृति इसके अत्यंत पास में है, अत्यंत पास में होने से वो 10 अंश का होते हुए भी 13 अंश 20 कला का दिख रहा है। तो इस कंडीशन में उसकी स्थिति को समान विभाग में विभाजित की गई है। फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं ये मैं जो कह रहा हूं वो गलत है, तो हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हुए हैं और सभी ने इसका समर्थन किया है कि 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र
होता है। तो वो दिव्य दृष्टा थे, उनने दिव्य दृष्टि से कुछ देखा होगा। हो सकता है कि ये आगे निकल रहा है, ये भाग अश्विनी का जो है उस पर रेवती का प्रभाव पड़ता हो और वो अश्विनी अपना प्रभाव नहीं कर पाए और रेवती प्रभाव करे, ये भी हो सकता है। तो ये दिव्य दृष्टा ऋषियों की व्यवस्था है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरा जो कहना है वो ये व्यवस्था होने के कारण से, क्योंकि सारे नक्षत्र सारे ग्रह इस क्रांति वृत्त पर भ्रमण करते हैं, तो यहां से ही उनकी दूरी देखी जाएगी। अब अगली बात आती है, या हम यहां से नहीं गिनते हुए हमारी ये पृथ्वी है और इससे दूरी के हिसाब से उनने समान विभाग किए हों कि भाई ये अत्यंत निकट है, ये अत्यंत दूर है, तो 16 अंश का होते हुए भी 13 अंश 20 कला दिखता हो, और ये 10 अंश का होते हुए भी 13 अंश 20 कला दिखता हो। ये दोनों संभावनाएं एक साथ दिखती हैं। इससे हम उन दिव्य दृष्टा ऋषियों की वाणी को नकार नहीं सकते हैं, और सिर्फ एक सिद्धांत शिरोमणि को हम एथेंटिक या सत्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए नहीं मान सकते हैं कि उनसे पहले वाले जितने ऋषि किए गए हैं, उनके बाद वाले जितनों ने कहा एक ही बात कही है। हाँ, ये बात सत्य है कि एक नक्षत्र 16 अंश का है, एक 19 अंश का है, वो आकाशमंडल में अपनी जगह है, परंतु वो यहाँ कितने डिग्री के एंगल पर प्रभाव कर रहा है, कितने डिग्री के कोण पर प्रभाव कर रहा है, वो महत्वपूर्ण बात है। इससे अगली बात पर आते हैं कि एक राशि में 9 चरण, अर्थात एक नक्षत्र पूरा, दूसरा नक्षत्र पूरा और तीसरे नक्षत्र का बटा 4, मतलब तीसरे नक्षत्र का 1/4, तीसरे नक्षत्र का 1/4 भाग ही आपका आएगा, मतलब 4 चरण में से एक भाग, 4 चरण में से एक भाग आएगा। तो ये मिलाकर हमारा एक राशि बनेगी। अब उससे आगे चर्चा करें तो यदि हम इसमें अभिजीत और जोड़ देते हैं तो जो 27 का भाग हमने यहां दिया था वो 28 का भाग देना पड़ेगा। तो भाई ये 28 का भाग देने की कतई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिनने ये व्यवस्था बिठाई है, एक स्थिति ये है, ये हमारा उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, इसके 4 भाग हैं। इससे लगा हुआ हमारा श्रवण नक्षत्र है, इसके भी 4 भाग हैं। अब इसके ऊपर स्थित हैं, वो दूर है, ये नक्षत्र मंडल है और ये इनसे हटकर इनकी सीध में ऊपर विद्यमान है। तो ये इसका 4था चरण और इसका 15वां भाग, ये मिलाकर हमारा ये नक्षत्र बनता है अभिजीत। और ये है हमारा उत्तराषाढ़, ये है हमारा श्रवण। तो भाइयों, इसमें यदि हम देखें तो आपका अभिजीत कहीं भी टांग नहीं फंसा रहा है, राशि भी नहीं बदल रही है, क्योंकि उत्तराषाढ़ के पहला चरण धनु में जाएगा और ये 3 चरण और 4 7 चरण और 2 धनिष्ठा के चरण मिलाकर मकर राशि बनेगी। 3 चरण इसके उत्तराषाढ़ के, तो इसमें अभिजीत यहां गिन लेते हैं तो हमारा गणना में कहीं कोई अंतर नहीं आता है।
हम इनका भाग काट के दे रहे हैं उसको। अभिजीत को उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र का ही भाग काट के दे रहे हैं। वे चूंकि यहां तक है, दोनों यहां तक है, पर बीच में वो इनकी सिद्ध में होने से यहां गिना गया है और इस एरिया में उसका प्रभाव पड़ता है। यदि हमें इसको नहीं गिनना हो तो उत्तराषाढ़ का 1 2 3 4 चरण और श्रवण का 1 2 3 4 चरण अपने आप स्वयं सिद्ध है। परंतु यदि कहीं लिखा है कि अभिजीत सहित गणना करें, तब अभिजीत सहित गणना करने पर वो उत्तराषाढ़ का 4था चरण जैसे ही प्रवेश होता है वहां से अभिजीत को गिनना पड़ेगा और श्रवण के 15वें पहले भाग को अर्थात 4 घटी को, मोटे रूप में 4 घटी को अभिजीत में गिनना पड़ेगा। अब साहब गणना तो गड़बड़ा जाएगी, गणना नहीं गड़बड़ाएगी। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, 12 9 21 बनते हैं। इसकी संख्या 21 बनती है तो इसकी 22 बनेगी। यदि आप किसी मुहूर्त का काम करते हैं, कोई मुहूर्त निकालते हैं और उसमें लिखा है कि अभिजीत सहित गणना करें, तो ये 21, ये 22 और ये 23, और यदि अभिजीत का नाम नहीं आया है तो ये 21 और ये 22। अब उसमें आपकी गणितीय गणना कहाँ गड़बड़ा रही है, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। अब कहते हैं कि ये 13 अंश से बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अत्यंत दूर होने से उसका एंगल यहां से छोटा दिखता है, इसलिए उसको 13 अंश 20 कला का न मानते हुए छोटा माना गया है। अब 13 अंश 20 कला जो है हमारी, 13 अंश 20 कला, उसका 4था भाग 4 तिया 12 अर्थात 1 चरण का मान, फिर भी भाग लगा के बता देता हूं, 1 गुणित 60, 60 धन 20 80, 6 एकम 6, 6 और 2 8, 4 दूनी 8, 3 अंश 20 कला का 1 चरण होगा। 3 अंश 20 कला का 1 चरण हुआ और श्रवण का 15वां भाग, तो 13 अंश 20 कला में 15 का भाग लगा दो, तो भाग नहीं जाएगा। 13 छंग 78 और 2 80, 800 कला हो गया, तो 15 पंजे 75, 10 में से 5 गए 5 और 15 तिया 45, ये कला आई। 10 में से 5 गए 5 गुणित 60, 300 हो गए, 15 दूना 30 अर्थात 53 कला 20वीं कला। 3 अंश 20 कला तो ये हुए और 53 कला 20वीं कला ये हुए, इनको जोड़ देंगे तो 20 विकला 3, 5 और 2 7 कला और 3 और 1 4 अर्थात 4 अंश 13 कला 20 विकला का एक अभिजीत नक्षत्र का मान होगा, अर्थात 4 अंश 13 कला 20 विकला का यह एक नक्षत्र होगा अभिजीत। अब आप कहेंगे इसके फिर हमें चरण देखना हो तो क्या करेंगे? इसके चरण देखना हो तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे तो 1 चरण का मान आ जाएगा, अर्थात इस छोटे से भाग का 15 घटी और 4 19 घटी मोटे रूप में। यदि दोनों नक्षत्र 60-60 घटी के हों तो अभिजीत का मान 19 घटी का होगा। 19 घटी के 4 भाग कर देंगे तो उसके चारों चरण निकल आएंगे। अब आपका यह समाधान हो चुका होगा कि अभिजीत की गणना करने पर हमारी गणित में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आती है। हमें 28 का भाग नहीं लगाना पड़ेगा, 360 में समान विभाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे इस नक्षत्र पथ में अभिजीत नहीं आ रहा है। अब आप कहेंगे भाई जब ये नक्षत्र पथ में नहीं है तो आप इसको क्यों ले रहे हो? तो इसके लिए तो वो दिव्य दृष्टा ऋषि ही कह सकते हैं कि हमने इस अभिजीत को क्यों लिया।
उनने लिया इसका अर्थ है कि मानव जीवन पर इस अभिजीत नक्षत्र का निश्चित प्रभाव पड़ता है, और पड़ता है तो हम इसको इसके बीच में गिनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो यहाँ बीच में आके उसने अपना जगह नहीं बनाई है, वो तो इसके ऊपर और इसके ऊपर है। अब ऊपर है तो गणना कहाँ गड़बड़ा रही है। फिर भी यदि आपको इसमें और कोई समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में आकर निश्चित कमेंट करें, उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। परंतु ये बात ध्यान में रख के कमेंट करें कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, सर्वज्ञ तो ईश्वर हैं और वही सब कुछ है, और सर्वज्ञ तो मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं। फिर भी यदि ऐसी कोई समस्या आएगी तो आप मैं अपन सब मिलकर इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि हमारी इस अभिजीत से उत्पन्न होने वाली शंकाओं का समाधान हो सके। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे और तत्काल आप उसका लाभ उठा सकें। अगली बात, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उनको भी नई जानकारी प्राप्त हो सके, या वे विद्वान हैं तो हमें उनसे कोई नई जानकारी प्राप्त हो सके। एक बात और है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु मेरे एक सब्सक्राइबर की वृद्धि होगी। एक सब्सक्राइबर की वृद्धि होने से मेरा मनोबल और बढ़ेगा कि मुझे इस प्रकार के वीडियो और बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, पसंद करने वाले सब्सक्राइबर निरंतर बढ़ रहे हैं, अर्थात मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो आप निश्चित रूप से लाइक करने से भी आपका कोई नुकसान नहीं है, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अब इसी के साथ मैं आज का ये प्रकरण संपूर्ण करता हूँ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।